एक सुहानी सुबह थी। सूरज ने पार्क को अपनी सुनहरी किरणों से रंग दिया था। पक्षी चहचहा रहे थे, फूल हवा में झूम रहे थे और बच्चे खेलते हुए खिलखिला रहे थे। एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर छोटा चिंटू बैठा था, खुश होकर कुरकुरी मूंगफली का मजा ले रहा था। उसके पास ही उसकी प्यारी सी चप्पलें रखी थी, जो आने वाली शरारत से बेखबर थी। ऊंचे पुराने ओक के पेड़ की शाखाओं पर चंपू नाम का बंदर बैठा था, जिसकी नजर चुपचाप चिंटू पर थी, खास तौर पर उसकी मूंगफलियों पर। उसकी आंखों में शरारती चमक थी और दिमाग में एक मजेदार चाल की योजना। वो फुर्ती से पेड़ से नीचे उतरा। उसकी चाल में शरारत और सलीका दोनों थे। वो धीरे धीरे बेंच की ओर बढ़ा। उसकी नजरें चप्पलों और मूंगफली के बीच दौड़ रही थी। एक अनुभवी चालाक की तरह चंपू ने झपट्टा मारा, एक चप्पल उठाई और पार्क में दौड़ पड़ा। चप्पल की चोरी से चौंका चिंटू तुरंत उछल पड़ा और उसकी मूंगफलियां चारों ओर बिखर गईं। अब शुरू हुई दौड़। चंपू आगे आगे चंचलता से कूदता हुआ और चिंटू पीछे पीछे पूरे जोश में। पार्क में बैठे लोग इस मजेदार नज़ारे को देखकर हंसी से लोटपोट हो गए। लोग अपनी सुबह की सैर और योग छोड़कर रुक गए, हंसते हुए चंपू और चिंटू की इस भागदौड़ को देख रहे थे। चंपू कभी पिकनिक मनाते लोगों के बीच से, कभी दौड़ते जॉगर्स के पास से, तो कभी फूलों की क्यारियों के बीच से भागता हुआ मस्ती कर रहा था। आखिरकार चंपू फिर से पेड़ पर चढ़ गया और एक मजबूत डाली पर बैठ गया। उसने एक नाटकीय अंदाज में चप्पल नीचे गिराई, जिसमें एक छोटा सा कागज का टुकड़ा बंधा हुआ था। वो कागज धीरे धीरे जमीन पर गिरा। चिंटू ने चप्पल उठाई और वो नोट पढ़कर हंस पड़ा, मूंगफली दो, चप्पल लो। खुशगवार धुन और खिलखिलाहट के बीच चिंटू ने एक मूंगफली हवा में उछाली। चंपू ने उसे झपटकर पकड़ा और मुस्कुराते हुए पेड़ों की पत्तियों में ओझल हो गया, अपने पीछे सिर्फ हंसी और खुशी छोड़ते हुए।